हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पाकिस्तानी पैंट जो होती है वो, जिसको फ्लैपर पैंट भी बोला जाता है। और अभी विंटर्स चल रहे हैं तो हम इसको बना रहे हैं वेलवेट फैब्रिक से। आप इसको नॉर्मल फैब्रिक से भी बना सकते हो। कटिंग एंड स्टिचिंग की ट्रिक सेम रहेगी, वेलवेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये फॉर में वेलवेट है। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे इसका मेजरमेंट। पैंट की जो लेंथ है वो हम 36 इंच रखेंगे। पैंट जो रहेगी फ्लैपर पैंट है तो भी आपको इसको एंकल लेंथ ही बनाना है क्योंकि ये पैंट एंकल लेंथ ही होती है। तो इसकी लेंथ हम 36 इंच रखने वाले हैं। देखो ये जो साइज है इसमें अगर हम नॉर्मल सलवार का मेजरमेंट लेते हैं 38 इंच आएगा, पर हमने उससे 2 इंच ऊंचा पैंट का मेजरमेंट लिया, कितना 36 इंच। वेस्ट साइज 28 है। बॉटम इसका हम 15 इंच का बना रहा है। ऐसे अगर आप नॉर्मल बॉटम 12 या 13 इंच रखते हो तो आपको इसको 2 या 3 इंच प्लस करके रखना है। जैसे अगर मैं अपने साइज में नॉर्मल पैंट बनाने में बॉटम 12 इंच रखूंगी तो इसका मैंने 15 रखा है क्योंकि फ्लेवर पैंट बन रही है। और थाई जो है वो 23 इंच की है। जैसे थाई अगर नॉर्मल में आप 21 बनाते हो तो यहाँ पर हमने 23 ली क्योंकि यहाँ पर भी हमको थोड़ा लूज रखना होगा, तभी वो पाकिस्तानी वाला लुक आएगा। तो इन्हीं 4 मेजरमेंट से हम ये पैंट बनाने वाले हैं। तो इस पैंट को बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपका साइज ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा फैब्रिक लग सकता है, पर इससे कम फैब्रिक नहीं लेना है। और 1 मीटर हमने लेस ली है। अगर आपका ड्रेस फैंसी पार्टी वेयर है तो आप लेस लगा सकते हो, अदरवाइज आप लेस वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। चलो तो कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी हमने फैब्रिक को डबल करके रखा है। ऐसा फैब्रिक सिंगल, इसको यहाँ से ऐसे पलटा तो यहाँ से फैब्रिक की ओपन साइड और यहाँ से फैब्रिक की फोल्ड वाली साइड है। अब फैब्रिक को यहाँ से उठाना है और यहाँ से फोल्ड कर देना है। देखो लेंथ में तो आपको पूरा ही फोल्ड कर देना है, लेकिन विड्थ में आपको फोल्ड कम करना है। तो आपको विड्थ में कितने इंच तक फोल्ड करना है, तो जितना भी आपका वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4, सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा फॉर्मूला। 4 किया तो कितना आ गया 7, तो ये हमें 7 लेना है। इसको 7 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 इंच। तो ये 3.5 इंच इसमें लूजिंग ऐड कर देना है इलास्टिक में मार्जिन के लिए। तो कितना हो गया हमारा 10.5 इंच। तो यहाँ से हमने 10.5 इंच ले लिया फैब्रिक, और यहाँ से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 3 इंच एक्स्ट्रा सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो देखो यहाँ से हमने 10.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ साइड से कट भी आने वाला है तो यहाँ पर सिलाई भी आएगी, तो आधे इंच हमें सिलाई का भी एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हमने कितना लिया है 11 इंच फैब्रिक। अब यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 2 इंच का फैब्रिक इलास्टिक के लिए छोड़ देंगे। 2 इंच का फैब्रिक छोड़ दिया हमने इलास्टिक लगाने के लिए। यहाँ से मेजर टेप रखना है। ये जो हमने 2 इंच छोड़ा है फैब्रिक, इसको छोड़ देना है। यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और क्रॉच एरी की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान हम लगा रहे हैं 14 इंच पे। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको 13 इंच पे लगाना है आसन का निशान। अगर आपकी हाइट ज्यादा है और आपकी हेल्थ भी ज्यादा है तो आपको 15 इंच पे लगाना है। तो ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कितना लिया है 11 इंच। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 इंच प्लस करके कितना 12 इंच पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से मेजर टेप रखना है 2 इंच वाले फैब्रिक को छोड़ते हुए, और यहाँ से हम पैंट की लेंथ लेंगे। पैंट की लेंथ हमारी कितनी है 36 इंच, तो पूरा फिक्स रख लेंगे हम। अब नीचे बॉटम में अगर हमें लेस वगैरह अटैच नहीं करनी है तो नीचे बॉटम की जो पट्टी है वो रेडी हमें फोल्ड करके कितने इंच की चाहिए, जैसे 2 इंच की या फिर 1.5 इंच की। तो जितनी भी आपको रेडी पट्टी चाहिए यहाँ पर बॉटम फोल्ड करके, तो उससे आपको आधे इंच फैब्रिक यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर 2 इंच की पट्टी रेडी चाहिए फोल्ड करने के बाद, तो मुझे यहाँ पर 2.5 इंच का फैब्रिक लेना है। पर अभी मैं यहाँ पर पट्टी फोल्ड नहीं करने वाली हूँ। इसके ऊपर हम यहाँ पर ये वाली लेस को अटैच करेंगे। तो नॉर्मल इसको फोल्ड करके इस लेस को अटैच कर देंगे तो चौड़ा बॉटम आ जाएगा। अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप ज्यादा फैब्रिक रख के चौड़ा बॉटम फोल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको यहीं से कट करके फोल्ड कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैब्रिक कितना आ रहा है 12 इंच का। तो यहाँ पर भी हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हमें बॉटम का राउंड कितना चाहिए 15 इंच का। 15 इंच का चाहिए तो इसको ऐसे फोल्ड करके इसका हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, 7.5 का भी हाफ कर देंगे तो कितना आ रहा है 3.25 इंच। 3.25 इंच पे निशान हम इस साइड लगाएंगे और 3.25 इंच पे निशान हम इस साइड लगाएंगे। जहाँ पे ये क्रॉच एरिया वाला मार्क है इससे थोड़ा सा नीचे,
कितना नीचे 2 इंच। थाई की फिटिंग लगाएंगे, थाई हमारी 23 इंच की है, इसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 11.5 इंच। यहाँ पर सिलाई भी आएगी तो हाफ इंच सिलाई का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12 इंच। तो यहाँ पर हमें 12 इंच पे मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद इस वाले निशान को इस वाले निशान के साथ मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे? ये जो राउंड वाला स्केल है इसकी हेल्प से, कुछ इस तरह से। देखो तो देखो यहाँ से म्यानी आएगी, इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन भी रखेंगे। कितना मार्जिन रखेंगे? 1.5 इंच। सिलाई मार्जिन 1.5 इंच का रख रहा है। इन फ्यूचर अगर हमें इसको लूज भी करना होगा तो हम इसको लूज कर सकते हैं। यहाँ से लाइन ड्रॉ करने के बाद एक लाइन हमें यहाँ से ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरह से। जहाँ पे हमारा ये क्रॉच एरिया वाला मार्क आ रहा है, देखो ये वाला मार्क, इससे ऊपर हम इस वाले मार्क को नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देंगे। पर हमें यहाँ पर हाफ इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, क्योंकि इस साइड भी हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, तो यहाँ पर भी लेना होगा। अब यहाँ से इसको कट कर देना है। इसको हम यहाँ से हल्का हल्का बाहर लेके जाएंगे और बाहर वाले निशान के साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो निशान है इसके पास एक कट लगा देंगे। यहाँ से हमें म्यानी लगानी है और एक कट हमें यहाँ पर लगा देना है। यहाँ से हम इलास्टिक लगाएंगे। इसके बाद जो साइड वाला पार्ट है इसको इस तरह से कट करके ओपन कर देंगे। यहाँ पर हमने हाफ इंच सिलाई मार्जिन पहले ही रख लिया था। यहाँ तक कट करने के बाद देखो ये बाहर वाला जो मार्क है ना, इसके ऊपर से कट करेंगे। इसको हटा देंगे। अब ये वाले दोनों पार्ट पैक हैं तो इनको ओपन करेंगे। इस तरह से हमारे फ्लैपर पैंट की कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर म्यानी कट करना है। इसको साइड में करेंगे। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेना है। इसमें से एक फैब्रिक को हटा देंगे, एक फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक को यहाँ से फोल्ड करना है। यहाँ से इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। ऐसे 2 बार फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से हमें 3.5 इंच का फैब्रिक लेना है। यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 1 इंच वाले निशान को यहाँ सेंटर वाले निशान के साथ इस तरह से मिला देंगे। तो देखो ये राउंड हो गया। अब यहाँ सेंटर से मेजर टेप रखना है और 7.5 इंच पे मार्क कर देना है। 7.5 इंच वाले निशान को यहाँ पे मिलाएंगे इस तरह से क्रॉस में, और इस तरह से म्यानी की कटिंग कर देंगे। इस तरह से आपकी परफेक्ट म्यानी कटिंग होकर आ जाएगी। म्यानी आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो ये रही हमारी फ्लैपर पैंट और ये रही म्यानी और ये रही इसकी बॉटम की लेस जो यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो आप लोग बताइए कि आपको इस पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप सभी तरह के बॉटम वेयर बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारी बॉटम वेयर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। बॉटम वेयर क्लास के अंदर हम आपको 17 अलग अलग टाइप के बॉटम वेयर सिखाएंगे, जिसमें प्लाजो, पैंट, धोती सलवार, सिंपल सलवार, पटियाला सलवार, चूड़ीदार पजामा, सारे टाइप के बॉटम वेयर रहेंगे। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करना है बहुत ही आसान। सिंपली प्ले स्टोर पे जाके दर्पण बुटीक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप के अंदर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नेम डाल के रजिस्ट्रेट कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेट करोगे आपके पास सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। उसमें से आप बॉटम वेयर कोर्स को चूज करके उसकी फीस सबमिट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी फीस ओनली 1199 रुपए है। तो जल्दी से जाओ और 17 अलग अलग टाइप के बॉटम वेयर बनाना सीख जाओ। तो चलो अभी हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो म्यानी को यहाँ से हटा देना है। इसमें से एक और ये दो पार्ट ऐसे उठाएंगे और 2 पार्ट को अलग कर देंगे और 2 को यहाँ पे अलग रखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके पूरे नीचे तक और यहाँ से लेके पूरे नीचे तक इसमें सिलाई लगा देंगे।
कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है। भले ही ये वेलवेट फैब्रिक है, पर अभी इसमें जो मैं निडल यूज कर रही हूँ वो नॉर्मल 16 नंबर जो रेगुलर निडल यूज करते हैं, ये वही निडल है, इसमें चेंज कुछ भी नहीं किया। अगर स्ट्रेचुअल वेलवेट होता है तो प्रॉब्लम आती है, ये तो फॉर्मी का वेलवेट है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और नॉर्मल आपकी सिलाई आ जाएगी। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इस पार्ट को इस तरह से ओपन कर लेंगे। इसके मार्जिन को किसी भी एक साइड करना है, इस साइड या फिर इस साइड, किसी भी एक साइड इसके मार्जिन को करते हुए इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई लगाएंगे बूट की। अब यहाँ से इसको रेडी कर लिया है और इसी के जैसे हमने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब एक पार्ट लेंगे, एक पार्ट को ऐसे सीधा करके रखेंगे, कहाँ से, क्रॉच एरिया वाली साइड से, जहाँ से हमने क्रॉच एरिया की कटिंग की थी वहीं पे हमें कट के पास से इसको ऐसे सीधा करके रख लेना है। ये रहा हमारा कट। कट के पास से हम म्यानी को अटैच करेंगे, तो एक म्यानी लेना है और इसके ऊपर रख देना है। कट से इसके एंड पॉइंट को इस तरह से मैच करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको यहाँ पर पलट देंगे, मार्जिन इसी साइड होना चाहिए। अब मार्जिन को और म्यानी को अटैच करने की एक सिलाई लगाएंगे पॉइंट की। अब एक म्यानी हमने यहाँ पर अटैच की है, दूसरी म्यानी को हमें यहाँ पर अटैच करना है। इसी वाले पार्ट में हम इस साइड अटैच करेंगे, दूसरे पार्ट में अटैच नहीं करना है। दोनों म्यानी को अटैच करने के बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हम लेंगे और इसके ऊपर मिला के रख देंगे और कट से कट को मैच कर देना है और नीचे वाला ये जो कट रहेगा ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से लेके म्यानी के 1/2 इंच नीचे तक एकदम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे और निडल को अंदर रखेंगे। अब थोड़ा सा टर्न करेंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे। घुमाने के बाद यहाँ पे जो कट आ रहा है, कट के एंड पॉइंट, कट तक म्यानी का एंड पॉइंट हमें लेके आना है। देखो यहाँ पर एकदम परफेक्टली ये आ गया है। अब हमें यहाँ से इस वाले पार्ट को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ये जो मार्जिन रहेगा ये म्यानी वाली साइड जाना चाहिए। म्यानी वाली साइड यानी कि यहाँ से दोनों का आमने सामने, जैसे इसका हमने इस साइड किया है तो इस वाली म्यानी का मार्जिन भी हमें इसी साइड करना है और इसके ऊपर हमें पॉइंट की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमने एक म्यानी को परफेक्टली अटैच कर दिया है एकदम फिनिशिंग के साथ। देखो ये कुछ इस टाइप से आई है। अब इसी तरह से हमें यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे और इस वाले पार्ट को भी इसी तरह से अटैच कर देंगे। दोनों म्यानी लगाने के बाद अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक हमें चाहिए, हमारी वेस्ट 28 इंच की है, उसमें से 4 इंच माइनस करके 24 इंच की हमें इलास्टिक लेनी है। ये जो हमने इलास्टिक ली है इसको इस तरह से एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर हमने स्टिच को अच्छे से लॉक करके लगा दिया है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको इस तरह से लेना है सीधा करके। यहाँ पर हमने इसको सीधा करके ले लिया। अब ये जो हमने मार्क किया था इलास्टिक लगाने के लिए, तो यहाँ से हम इलास्टिक को रखेंगे, पूरे फैब्रिक को यहाँ पर फोल्ड कर देंगे, इसमें से 1/2 इंच फैब्रिक को अंदर करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर पूरी इलास्टिक को राउंड राउंड में अटैच कर देंगे। इलास्टिक को राउंड राउंड अटैच करने के बाद इसको इस तरह से खींचना है और यहाँ पर सेंटर से एक सिलाई लगा देनी है।
इलास्टिक पे हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैंने आपको इलास्टिक लगाना डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट जब प्लाजो वाली वीडियो अपलोड की थी जिसमें प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई थी, स्ट्रेट प्लाजो की, उसमें मैंने आपको इलास्टिक लगाना बताया था। तो जिस भी स्टूडेंट को इलास्टिक लगाना नहीं आता है वो प्लाजो वाली वीडियो देखकर सीख सकते हैं। प्लाजो वाली वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। चलो, तो अभी इलास्टिक लग चुकी है, अब हम चलते हैं इसके बॉटम पे। यहाँ पे ये जो बॉटम है, बॉटम में हमने इतना मार्जिन रखा था फोल्ड करने के लिए, तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो ये हमने अपनी लेस ले ली है। अगर लेस में डायरेक्शन वगैरह है, ऐसे फ्लावर वगैरह बनाए, तो उसको आपको इस तरह से रखना कि डायरेक्शन यहाँ पर जाना चाहिए, ऊपर साइड। तो ये हमने यहाँ पर इसको इस तरह से रखा और जितना फैब्रिक हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है उतने ही ऊपर से हमें लेस को रखना है और एकदम पॉइंट में सिलाई लगाते जाना है। जहाँ पर भी ये सेंटर वाली सिलाई आएगी वहां पर आपको इस लेस को एकदम ऐसा लूज रख देना है, हल्का हल्का ऐसे लूज रखना है बस। अब यहाँ से नॉर्मल रखेंगे। तो पूरी लाइन के ऊपर से ही सिलाई आ रही है। अब यहाँ से इसको इस तरह से पलट के सीधा करेंगे, लेस को पलट के पूरा ऊपर लेकर आएंगे। एक बार हमें सेंटर से यहाँ पे ऐसे मैच करना है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हमें यहाँ पर निकाल देना है। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर एकदम फिनिश कर लेना है फैब्रिक को। फैब्रिक में झोल नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट कर देंगे। परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमने बॉटम के ऊपर लेस को अटैच कर दिया है। अब इसी तरह से हमने दूसरे बॉटम के ऊपर भी लेस को अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जिस भी पार्ट में मार्क है वो देखना है। तो देखो, इस वाले पार्ट में मार्क लगे हुए हैं, इसमें हमने फिटिंग वाले मार्क लगाए थे। तो इस वाले पार्ट के सामने ऐसा जाना है और म्यानी के पास से इसको ऐसे फोल्ड करना है। दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाना है, ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से दोनों को लेवल करके रखना है कि आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, दोनों एक के ऊपर एक आना चाहिए। इस तरह से टैप टैप करके इन्हीं निशान को हमें नीचे वाले पार्ट में भी उठा देना है। लाइट दिख रहा है तो इनको डार्क कर लेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से एक पार्ट को हटाना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी इसको इसी तरह से फोल्ड करके लेना है। अब यहाँ से फिटिंग लगाएंगे। बॉटम की फिटिंग हमारी 15 इंच की है, तो 15 का जब हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो एक बार आपको चेक कर लेना है कि 7.5 इंच पे ही आपका मार्क आ रहा है कि नहीं। तो हमारा तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। अगर स्ट्रेचल वेलवेट होगा तो आगे पीछे हो सकता है। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है। अब यहाँ से फैब्रिक को लेवल में रखते जाना है और इसी निशान के ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ से म्यानी आ गई है, दोनों म्यानी को एक के ऊपर एक रखना है। दोनों सिलाई से सिलाई भी मिलनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे तो हम मार्क के ऊपर से ही सिलाई लगाते हुए आ रहे थे, पर यहाँ पर हमें सिर्फ हाफ इंच के गैप पर ही सिलाई लगानी है। इस साइड भी म्यानी को एक के ऊपर एक रखना है। वेलवेट फैब्रिक है तो चिपकता बहुत है। अब मार्जिन देखो इस साइड पलट गया, उसको हमें दोनों को यहाँ सामने साइड ही रखना है। अब यहाँ से भी दोनों पार्ट को लेवल में रखेंगे और निशान के ऊपर से हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब पहले ही नीचे से बॉटम को मैच करना है इस तरह से और यहाँ लास्ट तक सिलाई लगा देना है। लास्ट तक सिलाई लगाने के साथ ही हमने इसमें डबल सिलाई भी कर दी है। इसी के साथ हमारी फ्लैपर पैंट बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको कर लेंगे सीधा और सीधा करने के बाद इसका वेयर करके फाइनल लुक देखेंगे। और इसका फाइनल लुक कुछ इस टाइप से आया है। ये रही हमारी फ्लैपर पैंट।
ये रहा इसका बैक साइड का लुक एंड ये रहा इसका फ्रंट साइड का लुक। तो आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।